हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 8.4 एक्सरसाइज के बारे में। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बार बार हम ये बात आप लोगों को बताते हैं कि मेरी हर क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और इसमें आप बहुत अच्छे ढंग से अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को यहीं पर शुरू करते हैं। और एक बात फिर बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ वीडियो जितने भी मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, शायद 150 वीडियो हो चुके हैं मेरे इस चैनल पर। पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का हक है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको आपने लाइक नहीं किया है, तो आपका हक है कि कृपया मेरे लिए उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बिना देर किए हुए, बिना कोई बात किए हुए हम क्वेश्चन को बताना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा है हमारे सामने, लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन को चेंज करना है, सेक को चेंज करना है, टैन को चेंज करना है और क्या चेंज करना है, उसका आंसर जो लाना है वो कॉट के टर्म में लाना है। क्लियर बात समझ में आ गई। इसका मतलब मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में तो नहीं लिखा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन की वैल्यू निकालनी है, सेक की वैल्यू निकालनी है और टैन की वैल्यू निकालनी है और उसकी सबकी वैल्यू से एक कुल मिला के फॉर्मूला ही निकालना है और कुछ नहीं आएगा। और सारे के सारे आंसर जो आने चाहिए वो कॉट के टर्म में आने चाहिए। कुल मिला के साइन इजकल टू मान लीजिए 1/, कुछ बन जाता है और उसमें कॉट होता है या कॉट स्क्वायर बन जाता है, कुछ भी ऐसा बन जाता है जिसमें कॉट होना चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है कि साइन को कॉट में चेंज करना है, उसके बाद जो है सेक को कॉट में लाना है और टैन को भी कॉट में लाना है। क्लियर बात समझ में आ गई। शुरुआत करते हैं हम। और इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन है। पहले साइन को कॉट में चेंज कीजिए, सेक को कॉट में चेंज कीजिए, टैन को कॉट में चेंज कीजिए। तो पहला हम लिखते हैं साइन को कॉस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो a इजकल टू फॉर्मूला होता है, थीटा की जगह a लिख दीजिए, 1/, क्या होता है, कॉसेक a होता है। इतना आप लोगों को पता है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है। ये आपको यहाँ से देखकर पता चल जाएगा। तो साइन का और यही फॉर्मूले आज की क्लास में बस यूज होने वाले हैं। साइन इजकल टू 1/, कॉसेक a। क्लियर बात समझ में आ गई इतनी। अब हम लोग जानते हैं कि एक बात और जानते हैं कि कॉसेक और कॉट के बीच में ये रिलेशन होता है। क्या होता है, कॉसेक और कॉट के बीच में ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को तुरंत यहाँ से उठाते हैं और लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या 1। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? और चाहें आप तो इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अब यहाँ से आप कॉसेक की वैल्यू को निकाल लें और उठाकर ऊपर वाले में रख दें, बस तुरंत काम हो गया कि साइन चेंज हो गया किसमें, कॉट में। क्लियर बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ से कॉसेक की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये हमने लिखा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा और इस कॉट को भेज दिया हमने 1 के दूसरी तरफ, मतलब 1 के बगल में भेजा, बराबर क्या हो गया, बराबर के दूसरी तरफ भेजा। मतलब इस कॉट को उठा के पिछवाड़े भेजा। कहाँ भेजा, पिछवाड़े भेजा, मतलब 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर बात समझ आ गई। तो यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पर क्या है, a है, तो हम थीटा मिटा के क्या a ही लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप लिख सकते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट ही कर रहा है। तो यहाँ से कॉसेक की वैल्यू अभी नहीं निकली है, ये तो कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू निकली है। स्क्वायर कभी भी जब उधर जाता है तो अपने साथ क्या लगाता है, अंडर रूट लगाता है, मतलब 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और चाहे आप तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा कॉसेक ए। क्लियर बात समझ आ गई। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली है, कॉसेक की वैल्यू निकाली है। अब आप फिर से लिखें कि समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 1 आपका क्या था, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या था, साइन a इजकल टू 1/, कॉसेक के। तो पहले मैंने अपना समीकरण नंबर 1 नोट कर लिया। अब ध्यान से समझिएगा, 1 लिखा और कॉसेक a की जगह पर ये कर दिया। देखिए स्क्वायर कभी उधर जाएगा तो अंडर रूट लगाएगा, आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से पता है। इसका मतलब जब ये कॉसेक की वैल्यू जो निकाली है उसको यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर क्या थीटा लिखा कि a लिखा। मैं बार बार थीटा लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, a लिख लीजिएगा ना। तो जहाँ भी कहीं थीटा लिख देते हैं समझ जाइए a है। तो ये प्लस और माइनस। तो इस तरीके से हमने अपना पहला आंसर तो निकाल लिया कि इस साइन को हमने कॉट के पदों में क्या कर दिया है, व्यक्त कर दिया है। तो उम्मीद है इतना आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने साइन को किस में चेंज कर दिया है, कॉट पे चेंज कर दिया है।
अब हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है उससे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या है? सेक को किस में चेंज करना है? कॉट में चेंज करना है। तो अगर हम लोग यहाँ से सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख दें, तो जो cos थीटा लिखेंगे उसे कॉट में चेंज करना बहुत बड़ा कठिन काम होगा, क्योंकि cos और कॉट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो लेकिन ये क्वेश्चन हो तो 2-3 तरीके से सकता है, लेकिन हम आपको आसान वाला तरीका ही बताएंगे। तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? जानते हैं कि सेक स्क्वायर जो a इक्वल टू होता है फॉर्मूला, और माइनस सेक के साथ क्या चलता है? tan चलता है। तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं, और उसके बाद इक्वल टू 1 होता है। क्या यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है? ये लिख दिया। अब उसके बाद हमने इसको लिखा सेक स्क्वायर a, और उसके बाद ये बराबर लगाया और tan को भेज दिया उधर। कहाँ भेज दिया? tan को भेज दिया उधर, भेज दिया। अब आपको पता है कि tan बराबर होता है 1/cot। इसका मतलब tan को चेंज करके cot में लिख दिया जाएगा। तो इस tan को आप चेंज कर दो। देखो आप सोचोगे कहाँ से? तो इतनी जल्दी तो आप बिल्कुल नहीं सोच पाओगे कि सर आपने कैसे वो सोचकर यही क्यों किया गया। तो देखिए, हर बात का जवाब तो होता है कि कहीं ये क्यों किया गया, कि वो क्यों किया। इसका भी यही जवाब था कि अगर सेक को कॉस में करते तो कॉस को कॉट में चेंज ना कर पाते, बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो अब इस tan को चेंज करके क्या लिख दीजिए? इसको लिख दीजिए cot स्क्वायर थीटा, है ना। क्या हो सकता है? तो tan की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/cot, और tan स्क्वायर की जगह पे 1/cot स्क्वायर। क्लियर बात समझ आ गई? और इधर क्या चल रहा है? इधर चल रहा है सेक स्क्वायर। अब देखो काम हो गया है, सेक चेंज हो गया है कॉट में, बस सेक नहीं सेक स्क्वायर लिखा है। तो स्क्वायर को क्या करें? उधर भेज दें, और जैसे ही स्क्वायर को उधर भेजेंगे प्लस माइनस लगेगा, और 1 + 1 क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर हो जाएगा। लो, चेंज हो गया क्या? सेक चेंज हो गया किस में? कॉट में चेंज हो चुका है। कितना तो आसान था। बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे जब प्रैक्टिस आप करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फॉर्मूला बनाना भी सीख जाते हैं। और अच्छे अच्छे फॉर्मूले, मान लो आपको कॉट की वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछा जाए सेक की वैल्यू बताओ, तो क्या वो पाइथागोरस लगाओगे क्या? नहीं, फिर आप तो इनको फार्मूले का यूज़ कर दो। तो मतलब वो प्रैक्टिस से आएगा कि कहाँ से आप क्या करते। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है tan को कॉट में चेंज करो। अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है? tan को किस में चेंज करो? कॉट में। और tan को कॉट में क्या लिखते हैं? 1/cot। लो, इससे आसान तो कुछ और मिलना ही नहीं था। तीसरा तो चुटकी में हो गया कि tan थीटा बराबर क्या? 1/cot थीटा। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू 1/cot। तो क्या लिख सकते हैं? tan इक्वल टू 1/cot। क्लियर बात समझ आ गई ना? तीनों मैंने चेंज कर दिए। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया समाप्त। अब बात करेंगे किसकी? दूसरे क्वेश्चन की। तो उससे पहले आप इसका क्या करेंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपको बुक में दिख रहा होगा, लिखा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में चेंज करो? सारे के सारों को चेंज करो। किस में चेंज करते हैं? देखते जरा। लिखा है कि सेक में चेंज करो। मतलब कुछ भी, सारे के सारे जितने भी होते हैं उनको सबको किस में चेंज करना है? सबको सेक में चेंज करना है। मतलब क्वेश्चन ये है मेरा कि साइन को भी सेक में चेंज करो। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। साइन ए लिखिए, फिर cos a लिखिए, ठीक है। cos के बाद कौन आता है? tan a लिखिए, और उसके बाद tan के बाद कौन आता है? cosec आता है, और cosec के बाद कौन आता है? cot आता है। इन सबको चेंज करना है। देखिए, sec नहीं लिखा मैंने, है ना। इन सबको चेंज करना है किसमें? इन सबको चेंज करना है sec a में बदलना है। किस में बदलना है? sec a में बदलना है। वो क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा था, मैंने ऐसे कर दिया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? या करके ऐसे लिख सकते हैं अपनी बुक में, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आप अपनी कॉपी पर ऐसे लिख सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर समझ में आ गई कि क्या करना है मुझे? साइन, कॉस, टैन, सेक और कॉसेक और कॉट, ये 6 होते हैं। इनमें से 5 को लेना है और 5 को चेंज करना है किसमें? सेक में। क्योंकि सेक को सेक में चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब 5 को चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। साइन को किस में चेंज करना है? साइन को चेंज करना है हमें सेक में। और साइन को जब भी आपको सेक में चेंज करना होगा तो बहुत सबसे पहली बात आपको कोई फॉर्मूला यूज करना होगा। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, साइन को सेक में चेंज करना है तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या जानते हैं? साइन ए बराबर जानते हैं 1/cosec ए। आपको वहां पर दिख रहा है ना। तो वो इतना लिखा है। तो वहां से अगर हम लोग चाहें तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, क्या बताने जा रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन कि साइन को चेंज कर रहे हैं किसमें? कॉसेक में।
सॉरी सेक में, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन बराबर 1 अपॉन क्या होता है, कॉसेक होता है। तो हम ये कॉसेक लिख दिए। क्या बात समझ आ गई? परंतु ये भी तो जानते हैं, अभी अभी आपने एक जो है निगमन किया है, निगमन ही कहेंगे कि कॉसेक को किस में चेंज किया था। देखिएगा कॉसेक के बराबर फॉर्मूला एक निकाला था √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या यही निकाला था? यही तो अभी थोड़ी देर पहले किया कि कॉसेक इजकल टू √1 प्लस कॉट ए। कॉपी पे लिखा होगा पीछे आपने। तो ये 1 प्लस कॉट ए, तो मतलब इस कॉसेक की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए। इतना आपको लिख सकते हैं। और यहाँ हो गया साइन। अब लाना था तो हमको सेक में, और हमने किस में चेंज कर दिया है, सेक को हम चेंज कर दिए हैं किस में, कॉट। अब कुछ ऐसा करें, देखिए क्वेश्चन ये कठिन है, कुछ ऐसा करें कि ये कॉट बदल जाए किस में, सेक में। तो कॉट क्या टैन में आसानी से बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। रेसिप्रोकल ले लीजिए, टैन में बदल जाएगा। और टैन स्क्वायर जब बनेगा तो वो सेक में बदल जाएगा। है आसान। क्या करें कि कुछ ऐसा करें, तो देखिए मेरी बात समझिएगा, ये लिखा 1 और उसके बाद √1 प्लस 1 अपॉन कितना, टैन स्क्वायर है। क्लियर बात समझ में आ गई? 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर है। अब क्या करें, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत हम कहेंगे कि थोड़े से बड़े हैं, इन्हें ध्यान से आपको कुछ सब कुछ समझना पड़ेगा। तो क्या है, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ऊपर हो गया 1, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, टैन स्क्वायर ए प्लस का 1 और अपॉन में क्या, टैन स्क्वायर ए, है ना। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं? देखिए आप पहले फार्मूला मत लगाइए, पहले इनको अलग करते हैं, है ना। कैसे अलग करेंगे ध्यान से देखिएगा। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि ये 1 लिखा है और ये टैन कहाँ जाएगा, मान लो हम टैन नहीं ले जाते, इसका क्या अंडर रूट हटा सकते हैं ना। ये स्क्वायर है तो आप इसका अंडर रूट हटा दीजिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा। और अंडर रूट जब हटेगा नीचे बचेगा, और देखिए स्क्वायर इसका है, यहाँ भी तो स्क्वायर है लेकिन उसके साथ 1 जुड़ रहा है, तो इसका अंडर रूट नहीं हटा सकते, लेकिन इसका हटा सकते हैं। और इसका हटाएंगे तो स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ से टैन बचेगा। और बटे के बटे में लिखा है तो मतलब ऊपर चला जाएगा, तो मतलब यहाँ से मिलेगा हमको क्या मिलेगा, टैन ए मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा टैन ए। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं आई है तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, टैन स्क्वायर को ही ऊपर समझ लिख देते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टैन स्क्वायर ऊपर गया और नीचे हो गया √1 प्लस टैन स्क्वायर लिखा है, तो टैन स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, हम इसको 1 प्लस टैन स्क्वायर लिखते हैं। थोड़ा सा तो ज़रूर कठिन है लेकिन समझ में ज़रूर आएगा। ये मेरा जहाँ तक हमें लगता है कि आप लोगों को ये बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग फिर एक फार्मूला जानते हैं। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि जो फार्मूला टैन, यहाँ से अगर इसका फार्मूला निकाला जाए तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि टैन स्क्वायर ए इजकल टू होता है सेक स्क्वायर ए -1। यहाँ से अगर आप टैन की वैल्यू निकालें तो टैन जाएगा उधर, देखिए ध्यान से समझिएगा, और 1 आएगा इधर, तो मतलब यहाँ से ये फार्मूला निकल सकता है ना। अगर यहाँ थीटा ही हो तो थीटा ही सही 1, ये फार्मूला हो सकता है। ये सब हमने आपको पढ़ाया है ना। तो पहले ये सब वीडियो में आपको बता दिया गया है। तो मतलब अंडर रूट और टैन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1, तो अंडर रूट हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर ए -1। अगर वहाँ से अंडर रूट हटा देते तो फिर वो चेंज हो जाता साइन कॉस में, और साइन कॉस फिर सेक में चेंज करने में बड़ी समस्या हो जाती, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाया। अब ये 1 प्लस क्या लिखा है, टैन स्क्वायर ए। और हम लोग और भी तो जानते हैं कि अगर टैन उधर चला जाए तो क्या फार्मूला होगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम लोग क्या, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए ज़रा ध्यान से, दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा है ना, यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट, इन दोनों का अंडर रूट कर दीजिए एक में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। दिख रहा है वहाँ से, हाँ दिख रहा है बिल्कुल आप लोगों को। और उसके बाद नीचे कितना बचेगा, सेक स्क्वायर है। तो ये यहाँ से फार्मूला चेंज हो गया है, और ये किस में आ गया है, ये साइन के टर्म में आ गया है। कितना बड़ा था, है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। एक बार हम इसको जो है फिर से बता देते। क्या किया, सबसे पहले साइन को चेंज किया कॉसेक में, और उसके बाद कॉसेक में चेंज करने के बाद हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया कि कॉसेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर। फिर कॉट को किस में चेंज कर दिया, टैन में। फिर एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद √tan स्क्वायर को कहाँ भेजा, ऊपर। जब √tan स्क्वायर को हमने ऊपर भेजा तो वो बन गया हमारा tan, और सब कुछ गायब। जब tan और cot के बीच में रिलेशन ढूंढना शुरू किया, जब रिलेशन ढूंढना शुरू किया तो tan स्क्वायर अंडर रूट में जो था वो सेक स्क्वायर -1 हुआ।
तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। तो यहाँ टेन स्क्वायर की जगह ये हो गया, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे ये हो गया। अंडर रूट दोनों में था तो मैंने क्या किया, अंडर रूट ऐसे लगाया पूरे में और उसके बाद स्क्वायर ऐसे कर दिया। तो उम्मीद है इतना आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब ये जो कॉस है इस कॉस को किस में चेंज करना है, कॉस को चेंज करना है आपको सेक में। तो कॉस को सेक में चेंज करना तो बड़ा आसान है। क्या होता है, एक लाइन का ही केवल क्या है कि कॉस हमारा जो ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक ए होता है ना। तो देखो कॉस जो होता है सेक ए में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मतलब जो वैल्यू आ गई है किसकी, कॉस की, वो क्या हो गई है 1 अपॉन सेक हो गया। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो दूसरा भी खत्म। तीसरा क्या करना है, तीसरा आपको tan को चेंज करना है किस में, सेक में। तो किसको चेंज करना है, tan a को चेंज करना है मुझे सेक में। तो इसी का हल कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। tan को चेंज करना है किसमें, सेक में। तो एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि tan स्क्वायर ए माइनस, नहीं ना ये फार्मूला नहीं होता। क्या फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है। tan को पहले नहीं लिख सकते आप, माइनस है वो माइनस में, है ना। इतनी बात समझ में आ गई क्या, आ गई। अब यहाँ से कुछ भी ऐसा करो कि यहाँ से tan की वैल्यू निकाल आए। तो हम क्या करें, इस tan को भेजें उस तरफ, और tan को जब उधर भेजेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 को ले आओ इस तरफ, क्योंकि हमें वैल्यू tan की निकालनी है और किसके टर्म में निकालनी है, सेक की। मतलब tan को अकेला रखना है और सेक के साथ कुछ भी चलता रहेगा। क्लियर है। तो एक को इधर लाए तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए और माइनस का हो गया 1। अब अगर हम इसको पूरा का पूरा रिवर्स कर दें, पूरा का पूरा उल्टा कर दें, तो tan स्क्वायर ए और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। कुछ नहीं किया, tan जो था वो पूरा का पूरा हमने इनको मरोड़ दिया, tan इधर वो उधर। क्लियर है ना, इतना समझ में आगे बात। अब स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो अपने साथ क्या लगा देगा, अंडर रूट लगा देगा। तो मतलब सेक स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया tan। तो ये tan किस में चेंज हो गया है, tan चेंज हो गया सेक में। मतलब मैंने साइन को भी कॉसेक सेक में चेंज कर दिया, कॉस को भी चेंज कर दिया, tan को भी चेंज कर दिया। अब किसको चेंज करना है, अब मुझे कॉसेक को चेंज करना है, और कॉसेक को किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि तीसरा वाला कैसे किया जाएगा। कॉसेक को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, किस में चेंज करना है, मुझे कॉसेक को चेंज करना है सेक में। देखिएगा बहुत ध्यान से। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कॉसेक और कॉट के बीच का रिलेशन। देखिए करेंगे क्या, कॉसेक और कॉट के बीच का रिलेशन लिखेंगे, फिर कॉट को दूसरी तरफ भेजेंगे और उस कॉट को चेंज करेंगे tan में, और जब tan में उसको हम चेंज कर लेंगे ना तो tan का रिलेशन निकाल देंगे सेक के साथ, चेंज हो जाएगा। क्या करेंगे, कॉसेक और कॉट के बीच का रिलेशन लिखा, कॉट को चेंज किया tan में, और tan और सेक के बीच का रिलेशन लगाया, tan चेंज हो गया सेक में। देखिए करके बताते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले आप करने क्या जा रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। क्या करने जा रहे हैं, कॉसेक ए इक्वल टू हम चेंज करने जा रहे हैं सेक में। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं आप लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या यही होता है। तो थीटा की जगह ए कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग स्क्वायर को भेज दें उधर जहां उसको जाना चाहिए। तो 1 प्लस क्या लिखें, कॉट स्क्वायर है। हम ए इसके साथ प्लस माइनस नहीं भी लगाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये क्या हो गया, कॉसेक ए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कॉसेक तो आ गया बेचारा अकेला। अब कॉट को कुछ ऐसा करो कि ये सेक बच जाए। तो कॉट को पहले बदलो tan में। तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगाया और 1 प्लस बिल्कुल वैसा ही बन रहा है जैसे अभी एक बार आप कर चुके हैं, है ना, कठिन वाला जो। इसको चेंज किया किस में, tan स्क्वायर में। क्लियर बात समझ आ गई। कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर है। एलसीएम ले लो। जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा कि ये होगा tan स्क्वायर ए प्लस का 1 और अपॉन में क्या, अपॉन में होगा tan स्क्वायर ए। क्लियर है। अभी अभी आपको बताया गया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। आपको पता है ना। तो इसके ऊपर अंडर रूट लगाया, उसके बाद नीचे लिखा है tan स्क्वायर ए। अगर यहाँ से tan की स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो तो सेक स्क्वायर माइनस 1 आएगी। तो क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ लिख दें हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ में आई ये चीज़। क्या किया मैंने, पहले कॉसेक को चेंज किया कॉट में, कॉट को चेंज किया tan में, tan को चेंज किया किस में, सेक में।
लेकिन ये सब आप लोगों को तभी बेहतर समझ में आएगा जब आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले याद होंगे। तो अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो त्रिकोणमिति तो पढ़ नहीं सकते आप लोग, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है वास्तव में त्रिकोणमिति तो फॉर्मूले सबसे पहले आप याद कर लीजिए। उसके बाद एक बार क्लास को देखिए ना, बहुत मज़ा आएगा आपको समझ में कि ये क्या कर रहे हैं सर, बस इधर उधर उधर इधर और क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, खुद अपने आप करने लगेंगे आप इन सब चीज़ों के। तो मतलब अब क्या हो गया है, कॉसेक को भी चेंज कर दिया, अब साइन भी चेंज हो गया, कॉस भी चेंज हो गया, टैन भी चेंज हो गया, कॉसेक भी। अब किसको चेंज करना है, मुझे कॉट को लाना है किसके, सेक के टर्म में। बहुत आसान है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉसेक। कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉसेक, और कॉसेक से कुछ ऐसा बनाए कि रिलेशन आ जाए किसमें, सेक में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें करते हैं हम लोग कुछ ऐसा कि ये जो चेंज हो जाए किसमें, कॉट बदल जाए सेक में। तो अगर हम लोग कॉट बराबर दो फॉर्मूले जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। एक जानते हैं कि कॉट थीटा इजकल टू कॉसेक अपॉन ए, कॉस अपॉन ए अपॉन कॉस अपॉन साइन ए। क्लियर बात जानते हैं कि क्या फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं कॉट थीटा इजकल टू क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इससे तो ये चेंज होके आएगा नहीं, बिल्कुल आ नहीं पाएगा, सेक में चेंज नहीं हो पाएगा, साइन कॉस में तो हो जाएगा। कुछ ऐसा करे कि उससे वो टैन बन जाए, और अगर टैन बन जाए तो टैन सेक में चेंज हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं कॉट थीटा इजकल टू, देखिएगा 1 अपॉन टैन थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो टैन स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। इतनी बात समझ में आ गई। चौथा पार्ट कर रहे हैं, चौथा है 5वां है, 5 नंबर का पार्ट है। कितने नंबर का 5 है, सॉरी ये कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 4 और वो हो गया 5 नंबर वाला पार्ट। लेकिन अगर यहाँ से टैन की वैल्यू निकाली जाए तो क्या वैल्यू आएगी, थीटा लिखे कि ए लिखे, ए ही लिखिए। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, ए लिख देते हैं। अगर यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालें, हम लोग यहाँ से टैन ए की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। स्क्वायर को कहाँ भेजा, मैंने दूसरी तरफ भेजा। जैसे ही आप स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजेंगे लगा देगा वो अंडर रूट। इसका मतलब यहाँ से हमने टैन की वैल्यू निकाल ली और ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या थी, 1 थी। अब इसको आप कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 है क्या, कॉट ए इजकल टू 1 अपॉन क्या, टैन ए। क्या ये बात समझ में आई है ना। तो अब ये हो गया 1 और टैन ए की वैल्यू कितनी है निकाल ली हम लोगों ने, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और ये क्या हो गया, कॉट ए। क्या ये बात समझ में आ गई है, कैसे किया मैंने ये सब। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है बेहतर, तो अब इसके बाद बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया है तो क्या करेंगे, आप इसी क्लास को दोबारा एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप फॉर्मूला याद करके तब इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको दोबारा देखते हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। अब हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की। जो थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया है उसकी बात करते हैं। हम लोगों को थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्या कर रहा है, मान निकालिए किसके, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, और अपॉन में लिखा है कि कॉस स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर 17 और प्लस कॉस स्क्वायर 73, इतना लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर 63 को देखें और 27 को देखें, दोनों को आपस में जोड़ें। अगर दोनों को आपस में जोड़ोगे तो उत्तर कितना आएगा, 63 को 27 से जोड़ दो, कितना आएगा, 90 आएगा। नीचे भी जोड़ने पे 90 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि एक को चेंज कर लिया जाए तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। देखिए 2 मेथड है इसके, या तो इन दोनों साइन वालों को चेंज कर लो तो नीचे वाला कॉस कॉस सेम मिलेगा, लेकिन एंगल हो सकता है सेम ना मिले। इसलिए क्या करो कि एक साइन को, और इसमें देखो ध्यान से, इस साइन को बदल लो तो ये साइन बदल जाएगा, किसमें, कॉस में बदल जाएगा। और इस वाले कॉस को बदल लो तो किस में बदल जाएगा, साइन में। मतलब साइन और कॉस हो जाएगा, साइन और कॉस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ऊपर से 1 आएगा, नीचे से 1 आएगा, दोनों तरफ से 1 आएगा, कट जाएगा 1, फिर आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई।
नहीं आई है तो देखते जाओ कि हम कैसे करते हैं। हमने कहा कि ये जो साइन स्क्वायर 63 लिखा है पड़ा रहने दो, और उसके बाद कर लो कि प्लस लगा दो और यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। क्या किया, 27 को हमने 90 में से माइनस करके लिख दिया। क्लियर है इतनी बात। और उसके बाद नीचे खींची लाइन, फिर इसको चेंज कर लो, इसको लिखो कॉस स्क्वायर, और ऐसा कुछ करो कि 90 में से कुछ ऐसा माइनस करो कि ये 73 कितना आ जाए, 17 आ जाए, तो 73 को माइनस कर दो। उसके बाद इधर पड़ा रहने दो कॉस स्क्वायर 73। इतनी बात समझ में आ गई। साइन स्क्वायर 63 पड़ा रहने दिया जाए, ठीक है, साइन स्क्वायर 63 हो गया, प्लस साइन 90 माइनस थीटा। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है कॉस थीटा, होती है ना। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस 63 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 63। लेकिन वहाँ तो स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब यहाँ भी हम लोग क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है ना। नहीं समझ में आई तो नीचे देखो, कॉस जो है 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मतलब साइन हो गया, स्क्वायर भी लगाया, और ये 73 हो गया, प्लस का कॉस स्क्वायर 73 हो गया। अब ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ भी 63 है, वहाँ भी 63 है, यहाँ साइन स्क्वायर है, वहाँ भी कॉस स्क्वायर है, मतलब दोनों का थीटा जो है ना वो सेम है। और जब दोनों का थीटा सेम हो और साइन के साथ कॉस हो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हो, तो आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। इतनी बात समझ आ गई। तो ऊपर से मिल गया है 1, नीचे भी वही है, थीटा सेम है, तो नीचे से भी 1 मिल गया, तो 1 1 1 1/1 आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हो गया यहाँ पे समाप्त। पता है क्या है, सुबह हमने जो है 7 बजे से हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक तो क्लास चलती है, घर पहुँचते पहुँचते 7 बज जाता है। उसके बाद आए बैठे, आप लोगों की लाइव क्लास शुरू हो जाती है। फिर जब बजता है 9, फिर कुछ खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर 10 बजे से फिर शुरू हो जाता है, क्लास बनाना है अगले दिन के लिए। तो जब अगले दिन के लिए क्लास बनाना है ना, पैरों में इतना ज़्यादा नीचे दर्द हो रहा है कि मतलब अभी बस ये लग रहा है कि किसी तरीके से अगर हम इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाएं तो रात के 1:06 हुए हैं, कैमरे में शो कर रहा है। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि 1:06 हो गए, रात में आप लोगों के लिए वीडियो बन रहा है। और उसमें भी आप लोग जब रेगुलर नहीं देखने आते हैं ना, तो फिर बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है कि इतनी मेहनत की गई, रात भर जगे, वीडियो भी बनाया और दूसरे दिन नहीं आया। बस यही रीज़न था जो मैंने कल आप लोगों के लिए वीडियो नहीं दिया। तो उम्मीद है कि अब आप लोग यहाँ पर रेगुलर जुड़ेंगे, और यदि आप रेगुलर जुड़ के मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, इतना आप लोग जान लीजिए। सब्सक्राइबर जैसे ही बढ़ने हैं, तुरंत हम जो है सारे इंतज़ाम करने के बाद आप लोगों को लाइव क्लास देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही जो है हमें एबिलिटी मिलती है, योग्यता मिलती है उस चीज़ की कि हम लाइव क्लास आप लोगों को दे सकें, तो तुरंत हम लाइव क्लास के लिए आप लोगों के लिए हाजिर हैं। और लाइव क्लास में आपको कितना मज़ा आता है तो वो लोग आप लोग बहुत जानते भी होंगे कि लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग, है ना। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व हुआ। ज़्यादा देर बातें करेंगे तो कहेंगे सर फालतू में बोले जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद जो है इस पूरी क्लास को समाप्त करेंगे। तो वो दूसरा क्वेश्चन क्या है उसे हम पहले लिखते हैं अपने कॉपी यहाँ पर बोर्ड पर। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है साइन 25। क्या लिखा है इसका दूसरा क्वेश्चन, साइन 25, उसके बाद कॉस 65। क्लियर है, प्लस का सिंबल लगा है। फिर लिखा हुआ है कॉस 25, कॉस 25 और साइन 65। अगर ध्यान से इसको देखें तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, दोनों को जोड़ देंगे 65 25 90 हो जाएगा। आंसर इसका भी एक ही आने वाला है। लेकिन ये आपको ऐसे नहीं करना है, हम जो बताने वाले हैं ना आपको वैसे करना है, क्योंकि जो हमने बता दिया वो फार्मूला आपके कोर्स में नहीं है। तो अगर ऐसे आप करोगे तो आपको नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर जो लगाना था वो नहीं हो पाएगा, जो सीखना था वो सीख नहीं पाओगे। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर हम लोग यहाँ इस साइन को बदल दें तो यहाँ कॉस 65 आएगा, इस कॉस को बदल दें तो यहाँ साइन 65 आएगा। इधर से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर से मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 लाइन का क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर हम ये ना करना चाहें, हम इस कॉस को बदल दें और यहाँ से इस साइन को बदल दें, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है, तो यही कर लेते हैं, है ना। ये भी सही है, वो भी सही है। तो क्या करते हैं, हम इस साइन 25 को पड़ा रहने देते हैं और इस कॉस को चेंज कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं 90 माइनस 25। ज़रा 90 में 20 माइनस करके देखिए 65 आएगा, तो ब्रेक करके हमने उसको लिख दिया, कुछ अपना दिमाग लगाया एक्स्ट्रा। तो उसी प्रकार यहाँ भी क्या लिखा, साइन लिखा और यहाँ लिख दिया 90 माइनस 25। क्या इतनी बात समझ आई? देखिए 65 ही तो लिखा है, क्लियर है ना। अब देखो क्या किया, ये हो गया साइन का 25। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन का 25। दिख रहा है अच्छे से आप लोगों को वहाँ से कि और बड़ा बड़ा मैं लिखूँ, क्या लिखेंगे, साइन का 25 और ये हो गया साइन का 25। ठीक है, यहाँ से मिला कॉस का 25 और यहाँ से मिला कॉस का 25। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 25 2 बार लिखा है, तो क्या हम इसको साइन स्क्वायर 25 लिख सकते हैं। कॉस 25 2 बार लिखा है, मतलब क्या इसको हम कॉस स्क्वायर 25 लिख सकते हैं। जैसे कि आप एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना, वैसे साइन को साइन के साथ किया तो साइन स्क्वायर हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, यहीं पे हो गया ख़त्म। तो उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आ गए होंगे जो आज की क्लास में बताए गए हैं। पहले क्वेश्चन में 4-5 पार्ट थे, दूसरे क्वेश्चन में 4-5 पार्ट थे, तो क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई, लेकिन हाँ अगर अब लंबा खींचेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इतने क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार करना है। नेक्स्ट क्लास कल होगी, उसका आप लोग वेट कीजिए और वेट करने के बाद सबसे बड़ी बात कि अगर टाइम मिलता है तो रिवाइज ज़रूर कीजिए, सारे क्वेश्चंस को दोबारा ज़रूर लगाइए। तो चलिए क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर दें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके हमसे ज़रूर पूछें। तो कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, और अदर जो लोग सर्च करें उन्हें भी पता चले कि हाँ ये चैनल पे बहुत ज़्यादा क्लासेस होती हैं, 150 क्लासेस हो चुकी हैं। तो चलिए क्लास को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।